हाय एवरीवन, मेरा नाम अतुल चेतन है और पिछला क्लास में हम नियामक ज्यामिति पढ़ रहे थे जिसमें हमने दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला, और उस पर कुछ सवाल भी देखा। आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का, जो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के बोर्ड के लिए भी और विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे एसएससी और रेलवे का। और इस चैप्टर का नाम है, जिसमें मुख्य रूप से पढ़ना है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं सिमिलरिटी का, समरूपता का। जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। सिमिलर मतलब होता है एक ही रूप, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल एक दूसरे के समरूप होंगे, क्योंकि दोनों आकृति अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ये समरूप होगा। समरूप का कुछ कंडीशन है, जब हम ज्योमेट्री में आएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसका एक कोण ए बी सी है, ये क्या है, डी ई एफ है, ठीक है। इसका एक कोण 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का। इसका एक कोण कितना है? ये भी कोण 60 डिग्री का है। ये 70 डिग्री का है। ये भी कितना है? 70 डिग्री का। ठीक। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो, किसी त्रिभुज के दो कोण अगले त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्योंकि इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि 60-70 क्या होता है? 130। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। उसी तरह से 60-70-130, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा, समरूप होगा किसके? त्रिभुज डी। देखिए, आप ए लिख दिए ए बी सी, तो इसमें समरूपता लिखने के लिए दूसरा त्रिभुज में आपको ध्यान देना होगा। इसमें कौन सा कोण है जो 60 डिग्री बना रहा है? इसमें बी 60 डिग्री बना रहा था, बी बीच में है। तो इसमें कौन सा कोण 60 डिग्री बना रहा है? ई बना रहा है। और ई कहाँ पे है? ई कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, क्योंकि बी बीच में है। उसके बाद 70 डिग्री सी बना रहा था, तो यहाँ 70 डिग्री कौन बना रहा है? एफ बना रहा है, ई एफ। तो बच कौन गया? डी। तो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ऐसे नहीं आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एंगल एंगल ऐसे मिलाकर लिख लेना है। और जैसे ही समरूप हो गया तो क्या होता है कि इसका संगत भुजाएं समानुपाती होता है। मतलब जो साइड होता है सेम रेशियो में होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। मतलब ए से बी तक का दूरी, ए से बी, यहाँ से ए से बी जाएंगे तो यहाँ डी से ई जाएंगे, ए बी बटा डी। उसी तरह से बी से सी जाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएंगे? ई से एफ जाएंगे। बी से सी जा रहे हैं ना, तो यहाँ ई से एफ। मतलब ए बी, ए से बी तक का दूरी बटा डी से ई तक का दूरी, तो यहाँ ए से बी जाएंगे तो यहाँ डी से ई जाएंगे, इतना बटा इतना बराबर। बी से सी जाएंगे तो यहाँ ई से एफ जाएंगे बराबर। ए से सी जाएंगे, ए से सी, तो यहाँ डी से एफ जाएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा। बहुत हम बताए थे कि जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलता है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि डायग्राम बड़ा नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलता है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। मान के चलते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट का जो निर्देशांक दिया हुआ है 36 और 15 दिया हुआ है। 36 और 15 देने का मतलब है कि इस पे आप लंब डालिए, ठीक है ना, एक्स पे। तो एक्स वाला दूरी कितना होगा? 36। एक्स का दूरी, एक्स में कितना दूरी जाना होगा? 36। और वाई, ये वाला दूरी कितना होगा? 15। वाई कितना होगा? 15। वाई कितना होगा? 15, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि इस लाइन पे एक टावर बनाना है, ठीक है ना। और वो जो टावर इस तरह से बनाना है, ठीक है ना, टावर का निर्माण करना है, इस तरह से निर्माण करना है कि टावर का जो दूरी होगा, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। ओरिजिन मतलब ओ, जो टावर का दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, इससे यहाँ से यहाँ तक का दूरी दुगना होना चाहिए। फिर से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है ना, इससे यहाँ से यहाँ तक का दूरी दुगना होना चाहिए। अगर ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ये अगर 15 है तो कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए।
अगर मान लेते हैं कि अगर ए है तो ये कितना होना चाहिए, 2a होना चाहिए। टावर हम इस जगह पे लगा रहे हैं, इस लाइन पे, तो टावर का निर्देशांक याद करना है कि कितना होगा, एक्स में कितना होगा, कितना ये दूरी पे है, मतलब एक्स में कितना होगा, वाई में कितना होगा, तभी ना ये दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो टावर कहाँ पे है उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। इसका निर्देशांक क्या मान लेते हैं, ए और एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना है, एक्स। यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना है, एक्स। वाई का मतलब यहां से यहां तक का दूरी वाई में कितना है, वाई। ठीक, यहां से यहां तक का दूरी एक्स और ये दूरी कितना है, वाई। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं। ठीक है, जैसे ही मिलाएं, ध्यान दीजिएगा, हम कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे पी, इसको हम क्यू नाम रख लेते हैं, इसको पी क्यू, आर, इसको एस, इसको टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है, पूरा दूरी कितना है, 36। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, r से लेकर s तक का दूरी, ये दूरी x है, पूरा दूरी कितना है, 36। तो 36 में से अगर इस दूरी को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी बचेगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स। और जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, वही दूरी ये वाला और ये वाला आपस में समान है, तो ये भी दूरी कितना होगा, 36 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, अगर ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये y है, तो ये भी कितना होगा, y होगा। ये कितना होगा, y होगा। कितना होगा, y होगा। ठीक है, अगर ये y है तो ये वाला कितना होगा, y होगा। और पूरा कितना है, 15। पूरा कितना है, 15। 15 में से अगर इस y को घटा देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा ना। पूरा 15 में से अगर इसको घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आ जाएगा, 15 माइनस वाई। कितना आ जाएगा, 15 माइनस वाई। अब हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में आते हैं, हम कोशिश करते हैं दोनों त्रिभुज को सिमिलर प्रूव करने के लिए। अगर सिमिलर होगा तो क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज पी, हम इसका भी यहाँ पे नाम रख देते हैं, यहाँ पे हम नाम क्या रखें, मान के चलते हैं कि यहाँ पे नाम हम रख देते हैं यू, नहीं यू नहीं, यहाँ पे नाम रखा हुआ है ऑलरेडी, टी। त्रिभुज पी टी, त्रिभुज पी टी क्यू, त्रिभुज पी टी क्यू और त्रिभुज क्यू आर ओ में, त्रिभुज क्यू आर ओ में। आप गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, क्यों है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, संगत कोण बराबर हो गया। संगत कोण बराबर हो जाता है तो क्या होता है, दोनों लाइन आपस में समांतर होता है, पैरेलल होता है। तो ये लाइन पैरेलल है, ये 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण 90 डिग्री है। और दूसरा ये देखिएगा कि ये लाइन, देखिए ये लाइन को आगे हम बढ़ाएंगे, ये लाइन समांतर है, और एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रहा है, तो ई वाला कोणवा और ई वाला कोणवा बराबर होगा। जैसे ये लाइन समांतर है, एक तिर्यक रेखा इसको अगर कट करेगा तो ई वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। कैसे, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। तो हम लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। त्रिभुज पी टी क्यू और क्यू आर ओ में ये वाला कोण पी टी आर, पी टी क्यू कितना है, पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू किसके बराबर है, कोण क्यू आर ओ के, कोण क्यू आर ओ के। देखिए पी टी क्यू कितना है, 90 डिग्री। ये किसके बराबर है, क्यू मतलब ये वाला क्यू आर ओ भी कितना है, 90 डिग्री के। किसके बराबर है, 90 डिग्री के। उसी तरह से कोण पी क्यू टी मतलब ये वाला कोणवा, कोण पी क्यू टी, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण क्यू ओ आर के। देखिए ये कोण के बराबर होगा, किससे, संगत कोण से, कोण क्यू ओ आर से, किसे, संगत कोण से। आप लिख लीजिएगा, संगत कोण से। तो किसी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर मतलब समरूप हो गया। तो समरूप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए पहले, त्रिभुज क्यू आर ओ, त्रिभुज क्यू आर ओ, त्रिभुज क्यू आर ओ, ये समरूप होगा किसके,
देखिए R 90 डिग्री है, बीच में है। यहाँ पे 90 डिग्री कौन है? T, तो T बीच में आएगा, ठीक है। O, यहाँ पे O किसके बराबर है? Q के, तो यहाँ पर Q यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद इस त्रिभुज में कौन कौन हो गया? T हो गया, Q हो गया, तो बच क्या गया? P, तो P शुरुआत में लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे R है 90 डिग्री, यहाँ पे T है 90 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे O बराबर है किसके? Q के, ठीक है। तो जैसे समरूप हुआ, सिमिलर हुआ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, Q से R तक का दूरी बट्टा में यहाँ P से T तक का दूरी, ये दोनों का रेशियो बराबर होगा R से O तक का, R से O तक का। यहाँ R से O गए हैं तो यहाँ T से कितना जाना होगा? Q जाना होगा, T से Q जाना होगा। ये बराबर होगा Q से O तक, Q से O तक, तो यहाँ पे P से Q तक जाना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्यू आर कितना है? देखिएगा ध्यान से, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर कितना है? वाई है। क्यू आर कितना है? वाई, वाई बटा पीटी, पीटी कितना है? पीटी, पीटी कितना है? 15 माइनस वाई। देखिए पूरा 15 में से इस वाई को घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आ जाएगा? 15 माइनस वाई। ये बराबर होगा आर ओ। आर ओ कितना है? आर ओ, आर ओ, आर ओ कितना दिया हुआ है? एक्स। आर ओ कितना दिया हुआ है? एक्स बटा में टी क्यू। टी क्यू कितना है? टी क्यू, टी क्यू कितना है? 36 माइनस एक्स, कितना है? 36 माइनस एक्स बराबर क्यू ओ, क्यू ओ, क्यू से ओ तक का दूरी कितना लिए हैं? ए लिए हैं, हम मान लिए हैं क्योंकि ये दूरी से ये दूरी दुगना था, बट्टा में पी क्यू, पी क्यू कितना है? 2a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हम क्या करते हैं, ये दोनों को बराबर करके कैलकुलेट करते हैं, सबसे इसको और इसको बराबर करते हैं। y बटा 15 माइनस वाई किसके बराबर होगा? a बटा 2a के, a बटा 2a के, तो a से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, y में 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 2y, और 15 माइनस वाई में 1 से गुना करिएगा तो 15 माइनस वाई, माइनस वाई को इस तरफ लाइए तो 2y प्लस वाई बराबर 15, 3y बराबर 15, y बराबर कितना होगा? 15 बटा 3, 3 बचे 15, तो y किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। उसी तरह से ये तीनों बराबर है, इसको और इसको बराबर किए थे, आप इसको इसको बराबर करिएगा तो x का मान आ जाएगा। जैसे x बटा 36 माइनस एक्स किसके बराबर होगा? a बटा 2a के, फिर से a से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 बटा 2, x में 2 से गुना करिएगा कितना होगा? 2x, 36 माइनस एक्स में 1 से गुना करिएगा तो 36 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2x और x कितना हो जाएगा? 3x, 3x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36 बट्टा में 3, 3 से कितना बार में कैंसिल होगा? 12 बार में, x बराबर क्या होगा? 12। तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक आ गया कितना आ गया? 12 और 5 आ गया, कितना आ गया? 12 और 5, मतलब x में अगर हम 12 यूनिट जाएंगे, y में 5 जाएंगे, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप गौर कीजिए, ध्यान से देखिएगा, हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का कितना दूरी होगा, तो आप निकाल सकते हैं ना। देखना चाहते हैं कि सच में यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसका ही दुगना है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम इस तरह से इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में कहीं था, कितना आया है? 12 और 5, ठीक है, और यहाँ पर था 36 और 15, ठीक है। इसका दूरी हम मूल बिंदु से निकालते हैं, किससे निकालते हैं? मूल बिंदु से। तो आप निकाल सकते हैं ना मूल बिंदु से दूरी, 12 और 5 है तो 12 ये है, 5 ये है, तो ये वाला दूरी निकल जाएगा ना, ये लंब है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने क्या होगा? कर्ण होगा, कर्ण होगा, तो ये दूरी कितना होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 25, 144 और 25 कितना होगा? 169, और 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13, तो ये वाला साइड कितना हो गया? 13, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं ये वाला साइड निकालने के लिए, कौन वाला साइड निकालने के लिए? यहाँ से यहाँ तक का। अब देखते हैं कि 26 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 12 था, लेकिन पूरा कितना था? यहाँ से यहाँ तक कितना था? 36 था, तो 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24। ये 24 है तो ये भी कितना होगा? 24, ठीक है। ये 24 है तो ये भी कितना होगा? 24, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो दूरी था 5 था, तो ये भी दूरिया कितना होगा? 5 होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 15, पूरा कितना है? 15, 15 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना होगा? 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ई वाला अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 500,
76 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 576 और 100 कितना होगा 676, और 676 का वर्गमूल कितना होता है 26। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आया 13, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आया 26। ठीक है ना, 13 और 26। आप 13 और 26 को आप डिवाइड करिएगा तो 13/26, 13 दूनी के 26, 1/2। 1/2 को आप 1:2 लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल बनाते समय, ठीक है ना, आपको अगर ये दिया हुआ रहेगा 1:2, क्या दिया रहेगा 1:2, तो आप डायरेक्ट इस दूरी को 1 ले लीजिएगा, इसको 2 ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 13 और 26 भी लीजिएगा ना तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ ए लिए थे, इसको 2a लिए थे, लास्ट में ए कैंसिल हो गया था। ठीक है ना, तो आप 1:2, इसको ए कितना है 1 है, ए है 2, मतलब इस दूरी का ये दुगुना है। ठीक है, तो आज इतना ही, और अगला क्लास में विभाजन सूत्र में हम आपको निकालना सिखाते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है, इसी कॉन्सेप्ट पर ड्राइव होता है। अगर ये आप समझ गए हैं तो आपका अगला क्लास आसानी से आप मतलब कि आसानी से आप सेक्शन फार्मूला को निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।